2024 के महाचुनाव से पहले बस अब से कुछ महीनों में सत्ता का सेमीफाइनल होगा। सेमीफाइनल क्यों? क्योंकि इसमें 2 बड़े राज्य और 3 लगभग ऐसे छोटे राज्य हैं जो कि देश के अलग-अलग हिस्सों में हैं और इसीलिए इसे सेमीफाइनल कहते हैं कि इसका जो भी नतीजा होगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 2024 के चुनावों में एक भूमिका अदा करेगा। तो चुनाव है कहाँ? दरअसल नवंबर महीने में जो संभावना है विधानसभा चुनाव की, वो होंगे छत्तीसगढ़ में, वो होंगे मध्य प्रदेश में, वो होंगे राजस्थान में, मिजोरम में और तेलंगाना में। और इसीलिए इन चुनावी राज्यों के लिए जो चुनाव आयोग है वो तैयारी कर रहा है। जल्दी ही जो चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी हैं वो इन राज्यों का दौरा करेंगे, यहाँ की स्थितियों का जायजा लेंगे, तैयारियां करेंगे और फिर इसके बाद वोटर लिस्ट अपग्रेडेशन की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होगी। लेकिन उससे पहले ही आप जितने भी ये राज्य हैं, यहाँ पर आप चाहे सरकार हो चाहे वहाँ की विपक्ष हो, आप देखें उनकी सक्रियता बढ़ी है। मसलन राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार योजनाएं दे रहे हैं, स्कीम अनाउंस कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जो योजना है वो उन्होंने जारी कर दी है। लगभग 60 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र भी हो गए 14 लाख लोगों के लिए पहले चरण में कि 500 रुपए में सिलेंडर मिल जाए। उधर कर्नाटक में नई सरकार बनी है तो प्रभाव डालना है बाकी राज्यों में, तो वहाँ देखिए सस्ती बिजली की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी वहाँ विपक्ष में है। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने योजनाओं का पिटारा जनता के लिए खोल दिया है, वहाँ कांग्रेस विपक्ष में है। इनके अलावा अगर आप तेलंगाना जाते हैं तो वहाँ केसीआर देखिए हर दिन कुछ ना कुछ नया उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ भी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, तो वहाँ कांग्रेस उनकी धुर विरोधी है। साथ ही बीजेपी भी तीसरे मोर्चे के तौर पर वहाँ लड़ाई करेंगे, 3 पार्टियों का चुनाव हो जाएगा। उसी तरह मिजोरम में भी मुकाबला है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ये 3-4 राज्यों की जो चुनावी लड़ाई है, इसको इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि इनमें जो संख्या बल होगी ये आपके राज्यसभा के भी डायनेमिक्स आगे चल करके बदलेंगे और साथ ही यहाँ का जो परिणाम है ये एक टोन सेट करेगा लोकसभा चुनाव में, जहाँ की सीधे सांसद इन राज्यों से चुन के जाएंगे। लेकिन उसके पहले चुनाव आयोग अपनी तैयारियां कर रहा है। अब जो अफसर हैं चुनाव आयोग के, वो इन राज्यों का मुआयना करेंगे, वहाँ के अधिकारियों से मिलेंगे, मुलाकात के बाद बातचीत होगी, बातचीत के बाद कागजी जानकारी और वो तमाम जानकारियाँ जो प्रशासनिक तौर पर ज़रूरी हैं चुनाव आयोग के लिए आचार संहिता लगाने से पहले, यानी एक विस्तृत प्रक्रिया होती है, कई महीनों तक चलती है, उन सब की शुरुआत हो रही है। यानी सीधे समझिए कि इस देश के पॉलिटिकल ढांचे में जो चुनाव है उसका सेमीफाइनल बस अब जल्दी ही शुरू होने वाला है। चुनाव आज तक के लिए साजिद के साथ में आशुतोष मिश्रा।